रोमांटिक कथा, घड़ी रोमांटिक कथा छे। रोमांटिक कथा मतलब मौज मस्ती वाला कथा छे। तो रोमांटिक में कथा में एकटा छथिन प्रोफेसर रजनीकांत बाबू। रजनीकांत बाबू पटना कॉलेज में छथिन, ज्योग्राफी के प्रोफेसर छथिन। घर में कोनो चीज के कमी नहीं, परिवारों में जे छै पूरा भरल पूरल परिवार छै। अपने अधवैसु छथिन, 4-5 टा बेटा बेटी, फनान ठेकान मौसी, ये सब कोई संगे रहे छथिन। पत्नी के नाम छनि चंद्रमुखी। चंद्रमुखी के एकेटा शिकायत रहे छै जे अपना पड़ोसिनी से करैत रहे छै, राधा रानी से ई शिकायत करैत रहे छै जे पड़ोसिनी छै हुनकर, कि एकेटा दुख अछि, बाद बाकी तऽ कोनो के कमी नहीं। रजनी बाबू सब चीज पूरा कऽ दै छथिन। प्रोफेसर साहब नीक जकाँ कमाई छथिन, कमी एकेटा तऽ कि समय पे नहीं खाई छथि, नहीं समय पर उठैत छथि, समय पे कोनो काज करी ई संभव नहीं छै। ठीक छै, कियाकि वो घड़ी नहीं पहिरैत रहथिन। घड़ी के पहिरनाइ के बुझै छथिन कि वैज्ञानिक युग में की छै, बंदी बननाइ। मतलब घड़ी के हम समय से चली, एहि के मतलब की छै कि हम समय के गुलाम छी। ई गुलाम बननाइ, तकनीकी युग के गुलाम भेनाइ प्रोफेसर रजनी बाबू के मंजूर नहीं छलनि। कि वो घड़ी से घृणा करै छलखिन, शुद्ध रूप से वो मैथिल रहथिन, है ना, कि हम समय के गुलाम बनब, समय के अनुरूप हमरा कहलक 10 बजे तऽ खाना हम 10 बजे किया खाएब, जखन मर्जी है तहन खाएब। 10 बजे स्कूल जाए हम किया घड़ी देख के जाए, हम अपना मन से अनुमान करब कि 10 भेलै तहन जाए। घड़ी हमरा अपना इशारा पर नचाबे ई उचित नहीं अछि। ठीक छै। आब ओ जे छै ने राजेंद्र नगर मोहल्ला में वो किराया लऽ कऽ जे छै ने नंबर 30 मकान नंबर 100, सड़क नंबर 30 मकान नंबर 143 में 120 टका के किराया लऽ कऽ वो मकान में रहैत रहथिन। तो दिक्कत आब यह छलनि प्रोफेसर रजनी बाबू। कहानी के आगू बढ़ै छै, एहिमे अपने जे छै ने कथाकार एकटा पात्र बनै छथिन। अपने पात्र छथिन फूल बाबू या मणि बाबू, यह हुनकर दूटा नाम रहै छनि। तऽ फूल बाबू जे छै ने गाम गेल रहथिन, बेनीपट्टी दिस हुनकर काम छलनि। ओहिठाम धुनिया जोलहा चूड़िहारा सबके मुसलमानी बस्ती रहे। ओहिठाम एकटा सलीमपुर गाम बसैत रहे। ठीक छै ने, सलीमपुर गाम बसै छलै। वही गाम के आसपास जे छै ने चांदपुरा वगैरह ये सब सवर्ण के काम छलै। लेकिन मियाँ के गाम में या सवर्ण के गाम में कोनो बहुते अंतर नहीं छलै, संस्कारक स्तर पर, व्यवहारक स्तर पर। वही गाम के एकटा रहथिन अमजद मियाँ। अमजद मियाँ जे छै ने भले ही वो मुसलमान रहथिन, 5 टाइम नमाज पढ़थिन, लेकिन 5 टाइम नमाजो पढ़ला के बाद जे छै ने वो लोरिक बिरहा ई सब गीत जे छै ने गाबैत रहथिन। कीर्तन वगैरह में ढोलक बजबैत रहथिन। एहि प्रकार से हुनका कोनो भेद नहीं छलनि। हमहूँ सब जहिया जन्म लेने रहिए तहिया हिंदू मुसलमान में हमसब बुझबे नहीं करैत रही कि मुसलमान दोसर धर्म वाला छै। हमसब ओसब दिन देखने छी। हमही सब छै मियाँ सब अपन दाहा होइ छलै तऽ हमरा सबके टोल में अबै छलै, मांगि तांगि के लऽ के जाइ छलै, ओहि से दाहा उहा होइ छलै। फना ई काज तऽ ऊ काज, फलान ठेकान सब चीज एही प्रकार से जे छै ने करै छलै। कोनो प्रकार के कोनो भेदभाव नहीं रहै छलै। सब बस एकेटा रहै छलै छुआछूत के स्तर पर। एहि बात के मियों सब एक्सेप्ट केने छलै कि हमसब अछूत जाति से छी, तऽ ओकरो जे छै ने घर से बाहर के ही खुआबै, ई दै ऊ दै, घर के अंदर नहीं टपऽ दै। एहि बात के जे छै ने ओकरो खराब नहीं लागे। ऊ अपन संस्कृति के एकटा, एहि जाति के एकटा, इस समाज के एकटा हिस्सा बुझि लेने रहे। अपन वह स्थिति वो बुझैत रहे। एहि प्रकार के हिंदू और मुसलमान में गांव घर में कोनो बड़का भेद नहीं रहे, लेकिन धर्म के पालन सब जे छै ने अपन अपन नियम निष्ठा के संग
करैत रहे, मन में कोनो बैर भाव एक दोसर के प्रति नहीं रहे। वही काल में जे छै ने रहिका से सलेमपुर जे छै ने रास्ता बीच में पड़े छै, बेनीपट्टी के बीच में अबैत रहथिन, तो वही समय में जे छै ने इनका प्यास लागि गेलनि। आप देखलखिन कि एकटा दरवाजा पर अमजद मियाँ के दरवाजा रहे, ओहिठाम एकटा खाट लागल रहे, ओहिठाम छाँव में जाकर वो खाट, मतलब ई वाला नहीं बुझियो पहले जमाना में क्यों छलिए कि बाँस गाड़ि देलक, ओहि पर जे छै ने ठोकि के ओहन के बनबै छलै मचान टाइप से, ओहि पर उठा के बैसल, ओहिठाम जे छै ने ओकरा एतेक गर्मी लगैत रहे कि मन होइत कि पूरे कपड़ा निकाल के फेंक दियो, नंगटे नाची, बर्फ के पोखर में चुभकी फनान ठेकान ई सब उसब गर्मी वगैरह, कंठ से प्यास से कंठ जरैत रहे। वही बीच में जे छै ने बैसल देख के अमजद मियाँ अयलै। अमजद मियाँ अधवैसू, मतलब किनका बूढ़ सूढ़ टाइप से छलै, आ ओकरे जे छै ने ओहिठाम एकटा जरैल या उहे कोनो जरैल के गाँव के जहुरनी रहे। जहुरनी मतलब ओकरा दरोगनी कहे, मतलब जे जहुरनी मतलब जे चूड़ी बेचै वाला जाइत होइ ओकरा जहुरन कहै छै। तऽ ओकरा जे छै ने बाजार उजार रहे ओकर सास के, अमजद मियाँ के सास के, तऽ किनका जे दबंग टाइप के रहे छै ओकरा दरोगनी एहि दुआरे कहैत रहे। कनी गाँव घर में बाजऽ उजऽ वाली औरत रहे छै, किनका टकराए वाली रहे छै, हंसी मजाक करे वाली, तो ओकरा की लोग कहि दै छै, दरोगनी छौ। दरोगनी नाम से फेमस छलै। ओकरे बेटी से, कम उम्र के बेटी से बुढ़वा अमजद मियाँ के बियाह भेल रहे। तो पूरे गाँव में एकटा कहावत प्रचलित भऽ गेल रहे कि कन्ही घोड़ी लाल लगाम, कौआ भागे पाके आम, बुढ़वा अपने छाती पीटे, पटपट पटपट छाती पीटे, गामक छोड़ा चोभे आम, कन्ही घोड़ी लाल लगाम, कौआ भागे पकले आम। न समझे कि अमजद मियाँ तो बुढ़वा छै, एकरा तो किछु हेतै नहि, तो एकरे भाग से जे छै ने नवकी कनिया अयलै जे छोड़ा सब ओकर चोभा लगेतै, मतलब छोड़ा सबके भाग से अमजद मियाँ के जवान घरवाली आयल छै। अमजद मियाँ ई सबके खराब नहीं मानैत रहे, उदार दिल के रहे, कियाकि अमजद मियाँ 10-15 बीघा खरौरी के मालिक रहे, लेकिन खरौरी में अन्न पानि की उपजै छै। तऽ अमजद मियाँ मानैत रहे, ओकर मान्यता छलै कि हम केकरो घर के नहीं बिगड़लिए तऽ हमरो घर के केओ नहीं बिगाड़त, हम केकरो घर में चोरी नहीं केलिए तऽ हमरो घर में कोई चोरी नहीं करत, हम केकरो घर वाली पे आँख नहीं मरलिए तऽ हमरो घर वाली पे कोई आँख नहीं मारत। एहि विचारधारा के रहथिन अमजद मियाँ। ओकरे दरवाजा पर बैसल रहथिन फूल बाबू, कंठ से प्यास से जे छै ने जरैत रहन, प्यास में हुनकर कंठ जरैत रहन। कहलखिन कि पानि पिया दिअ। अमजद मियाँ वसूल के बड़ पक्का, थकथका गेलै, देखलखिन कि थकथकाइत देख कऽ फूल बाबू कहलखिन कि हमरा जाइत पाइत के परहेज नहीं, हम सब ठाम जाइत अबैत रहै छी, तैँ हमरा सब चलैया, अहाँ दिअ पानि, हमरा कंठ से जरि रहल अछि। अमजद मियाँ कहलखिन नहीं, अपने बाभन के बेटा, ई तऽ हमरा दोख लागत। पहले जमाना में की होइ छलैए, पहले जमाना में, आइ के जमाना में की होइ छै, हम अहाँके धर्म बिगाड़ि देलहुँ तऽ वाहवाही लोक लूटै छै। पहले के जमाना में लोग सोचै छलिए कि नहीं बाप रे बा, ई वैष्णव आदमी छै, एकर धर्म हम बिगाड़बै तऽ ई हमरा पर पाप लिखत, पहले ई मान्यता छलै। अमजद मियाँ नहीं बाप रे, बाभन के बेटा के हम धर्म बिगाड़त, हमरा तऽ एतेक पाप लिखत, हम तैँ नहीं पियाब। देखै छी कनिके देर में एकटा घघरी पहिरने छौड़ी, मतलब मुसलमान तऽ पहिरे छै हिजाब वाला बुरका, तो उ आ माथा पे एना करके तो घघरी पहने, मतलब हिंदू लड़की एलै पानि लेने और एकटा गुड़ लेने, ढेला गुड़ के, और ये अपना पानि पिलैत, ओहिठाम से जरैत कंठ के बीच में देखै छथिन कि एकटा चचरी सन घर छै लागल, मतलब फूस के घर छै, टटौ घर छै, टाट वाला देवार लागल छै, ओहि बीच में देखै छै कि एकटा एहि पकपकाइत गर्मी में दिने में जे छै ने एकटा घर में चाँद खिलल छै, ओकर शीतलता के रोशनी से छै ने इनका शरीर पर पड़ि रहल छनि, आँख आकर्षित कऽ रहल छनि, लेकिन धुंधला बीच बीच में टाट के फाँक जे छै ने बनि रहल छै। अमजद मियाँ ठाढ़ छै बेचारा, करे तऽ की करे, एक दिस आँखि के शीतलता, दोसर दिस आँखि के गर्मी। एहि बीच में जे छै ने अमजद मियाँ से परिचय बातचीत भेलै। अमजद मियाँ के अपन एड्रेसो देलखिन, बतेलखिन, सब चीज परिचय बात भेलै।
एहिके बाद जे छै ने जाइत जाइत कहलखिन कि हम पटना रहै छी, कोनो दिक्कत हैत तऽ पटना अवश्य आयब, हम अहाँके जे जतऽ धरि हेतै सब मदद करब फलान ठेकान। अमजद मियाँके कहैत गेलै। अमजद मियाँ कहलक, सोचलक कि हम किया, हमरा कोन जरूरत पड़त फलान ठेकान। लेकिन गांव घरके आदमी बड़ जोगारी, धोखो से अगर केकरो पता दऽ देलिए तो पता के भले ही अहाँ भूल जेबै लेकिन वो लिखने रहै छै, एकदम जोगारी। ठीक छै ने। हमसब जेना की कहै छै, अच्छा फोन नंबर देलहुँ, कोई बात नहीं, काम कोन छै, जहिया जरूरत है खोज ले भाग। लेकिन गांव घर के आदमी एकदम टिपिकल, नंबर भेटल, अच्छा फन्ना आदमी जोगाड़ी, कहियो काज आबि सकै छै, खटाक से नंबर सेव। ठीक छै ने। ई पता, अच्छा तऽ पहले लिख लेलक खट से, सुनबै छी अहाँके, चाहे ओकरा खटाक से लऽ कऽ डायरीमे नोट कऽ के, आइ काल्हि ने फोन भऽ गेलै, पहिले डायरीमे लोग, हमरो बाबूजी सब देखै छलियनि कि डायरीमे जे छै ने एकटा कॉपीमे जे पहिले डायरीवला तऽ कॉन्सेप्टे नहि छलै, तऽ कॉपीमे सबके के रहै छै पर दिल्ली, के रहै छै पटना, सबके पहिले तऽ होटल तोटल तऽ कॉन्सेप्ट रहै नहि, एक एक रुपैआ लोग बचाबऽके सोचै छलै, फन्ना ओहिठाम जायब, भोजन भेट जायत, बरमडेमे भले सुति जायब, नीचे सुति जायब, पाइ तऽ बचत, किएकि पाइ रहैत नहि रहैए अपराध। तऽ अमजद मियाँ रखने रहै। हुनका घरवालीके भऽ गेलनि, बीमार पड़ि गेलखिन। आब हुनका याद अयलनि कि पटनाके बाबू तऽ हमरा पता देने छलथि। पहुँच गेलखिन पटना। बेचारा छोट छीन नौकरी करै छलखिन वहीं पर विश्वविद्यालयमे, लेकिन उदारता छलनि। अमजद मियाँके जे छै ने लऽ गेलखिन जहुरनके संग। चाँद तऽ छलैए, लेकिन चाँदोके कखनो कखनो की होइ छै, ग्रहण लागि जाइ छै। तऽ इएह ग्रहण लागल चाँद छलै जहुरनके। डॉक्टरसँ देखायल गेलै। देखेलाके बाद ने डॉक्टर कहलकै कि पेटमे पथरी छै, ऑपरेशन हेतै। बड़का टाके पैघ गप, ई मतलब ई 65, 63, 64 के कथा छै। ओहि समयके बाद बड़ पैघ बात भऽ गेलै ऑपरेशन। आइ ने पथरी नॉर्मल भऽ गेलैए, बड़ पैघ गप। आब जे छै ने पूरा जाँचके खर्चा जोड़ल गेल, पूरा ई जोड़ल गेल। अमजद मियाँके जे छै ने एकदम अलगे टेंशन। एलै चौराहा पर जे छै ने पटनामे, ओहिठाम रिक्शा रुकल। ठीक छै ने। रिक्शा रुकलै। रिक्शा रुकलाके बाद जे छै ने अमजद मियाँ पान खायके लिए उतरल। एकटा जे छै ने पहिले की होइ छलैए, एकटा मतलब अप्रोच करऽवला दलाल टाइपसँ सेहो होइ छलैए, जे लऽ जाके अपना सब देखा उखा देलक, ई ओ कऽ देलक। ओही टाइपके मनी बाबूके एकटा, फूल बाबूके एकटा दोस्त रहनि, सब देखा उखा कहलखिन पान खाइए। पान खा, पहले पाई ताई तऽ दलालीमे नहि चलै छलै, वएह कि हमको पान खिला देलक, कुछ खुआ पिआ देलक, इएह सब होइ छलैए। पाइवला दलाली नहि होइ छलै, सामाजिक रूपसँ होइ छलै। तऽ वएह पान तान खुआबे गेलै। अमजद मियाँके सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, ओहिपर लटकल लटकल पानके पिक रहै। ओहिके बाद जे छै ने दूरेसँ देखै छथिन, वही चौराहा पर ठाढ़ रहथिन प्रोफेसर रजनी बाबू। देखै छथिन कि एकटा रिक्शा पर बैसल अछि फूल बाबू, और एकटा चाँद बैठल छै। भले ग्रहण लागल होइ, लेकिन चाँदके रोशनी तऽ दूरेसँ पता चलि जाइ छै। शीतलता से छै ने वातावरण पूरा शीतल भऽ जाइ छै। नयन शीतल होय लगलनि रजनी बाबूके। आन दिन रजनी बाबूके अगर फूल बाबू जोरोसँ हल्ला करै छलै तऽ रजनी बाबू अंठा पंठा के चलि जाइ छलै दूर, दोस्ती छलनि। लेकिन आइ जे छै ने शर्म हया सब त्याग के रजनी बाबू दूरे से क्यों फूल बाबू नहीं सुनल, यौ फूल बाबू। फिर फूल बाबू जे छै ने किया सुनथिन। रजनी बाबू रहल नहीं गेलनि, कियाकि चाँदके आकर्षण छलै। एहन आकर्षणसँ जे वंचित रहै ओकरामे यौवनताके कमी छै। भले अधवयसु रहै रजनी बाबू, लेकिन यौवनताके कमी नहीं छलै। जहुरन के पास रिक्शा लट पहुँच गेल। उतरि के अयला फूल बाबू, समस्त वृत्तांत पुछलखिन। बुझेलाके बाद रजनी बाबू कहलखिन कोनो गप, कोनो चिंता नहीं, सब चीज भए जेतै। अस्पतालमे PMCH में चलू, हमर दोस्ते छथि, सब इलाज भए जेतै।
कहे मतलब कर्म पात हम जोर से किएक सुनेलहुँ अहाँके कर्म पात कि प्रोफेसरो साहब अहिना जोर से कहलखिन ताकि जौहरन सब बात सुनि ले कि ई मदद जे छै ने फूल बाबूके द्वारा नहीं भऽ रहल छै, रजनी बाबूके द्वारा भऽ रहल छै। ठीक छै। दोसर दिन भेलै तय तमन्ना, कनिक हल्लुक भेलै मोन अमजद मियाँके, किएकि अमजद मियाँ की मानै छलै कि हम केकरो घरवाली पर आँखि नहीं मरलिए तऽ हमरो घरवाली पे कोई आँखि नहीं मारत, हम केकरो घर में चोरी नहीं केलिए तऽ हमरो घर में चोरी केओ नहीं करत। लेकिन एहि बात के ठीक उल्टा रहे चंद्रमुखी, रजनी बाबू के घरवाली। रजनीकांत के घरवाली के मान्यता छलनि कि हम नहियो केकरो घर में चोरी के लिए तैयो हमर घर में चोरी भऽ सकैए। ठीक है ना, चोरे के घर में चोरी नहीं होइ छै, साधु के घर में चोरी भऽ सकै छै। चंद्रमुखी एही विचारधारा के रहे। दोसर दिन जे छै ने तय तमन्ना भऽ गेलै कि ठीक छै काल्हि देखायल जेतै, आब तऽ लेट भऽ गेलै। 2टा रिक्शा मंगायल गेल। पहिल दिन 2टा रिक्शा मंगायल गेल छलै तऽ एकटा रिक्शा पर बैठल जौहरन, बगल में बैठले फूल बाबू। दोसर रिक्शा पर बैसल अमजद मियाँ और अस्पताल के जे एकटा ओकरा देखाबऽ वाला दलाल मतलब मीडिएटर छलै से चारू मिल के गेल रहे देखाबऽ के लेल। आइ फिर रिक्शा एलै 2टा, एक रिक्शा पर बैठल अमजद मियाँ, एकटा रिक्शा पर बैसल जौहरन, जौहरन के संग बैठल प्रोफेसर रजनी बाबू और अमजद मियाँ के संग बैसल मुँह लटकेने फूल बाबू। आब जहन पैघ लोक इंट्री भए गेलै तऽ बेचारा की कऽ सकैए। चाँद के शीतलतासँ शीतल होइत होइत सिकुड़ि के तारा बनि कऽ बेचारा रहि गेला और चाँद के शीतलता से गदगद भऽ रहल छलाह प्रोफेसर रजनी बाबू। गेलै ऑपरेशन भेलै महेंद्रू में, जे ऑपरेशन भेला के बाद छुट्टी भेटलै। महेंद्रू में जे छै हुनका एकटा डेरा दऽ देल गेलनि और PMCS से मतलब छुट्टी भेटला के बाद महेंद्रू में एकटा डेरा दियाल गेलै, जाके ओहिठाम जाकर किछु दिन तऽ रहऽ पड़तै ने, तऽ रहऽ के लेल एकटा बासा के इंतजाम कयल गेलै। आब जाय के बारी छै, ऑपरेशन भेल छै, धक्का धुक्की नहीं लगे, हिले डोले नहीं। फिर 2टा रिक्शा मंगायल गेलै, एकटा रिक्शा पर बैसल अमजद मियाँ, दोसर रिक्शा पर बैसल रजनीकांत बाबू। रजनीकांत बाबू के गोद में आबि कऽ बैसा देल गेलै जौहरन के, कियाकि ऑपरेशन भेल रहे, सम्हारि के लऽ के जाके रहे। मन पछताइत जे छै ने दोसर रिक्शा पर फेर बैसल अमजद मियाँ के संग, गरैत दाढ़ी के संग फूल बाबू। आब जे छै ने महेंद्रू आबि गेलै, बासा पे जौहरन उतरलै, फूल बाबू सम्हारि कऽ गोद में लैत उतरलखिन। रजनी बाबू घर पहुँचा देलखिन। जौहरन कहलखिन कि अहाँ नहीं रहितहुँ तऽ हम आइ नहीं बचितहुँ। रजनी बाबू कहलखिन कि अहाँ तऽ बचि गेलहुँ लेकिन हमर प्राण तऽ चलि गेल। ठीक छै। रजनी बाबू के एहि गप सुनि के जौहरन के भले ही ग्रहण लागल रहे, लेकिन ग्रहणों में मुस्कान तऽ मुस्काने होइ छै। चवनिया मुस्कान जे छै ने पूरे 100% चाँद के काज केलकै रजनी बाबू के हृदय के लेल। आब रजनी बाबू जौहरन के कखनो जहूर कहैत रहथिन तऽ कखनो जहर के पुड़िया कहैत रहथिन, कखनो हुनका जौहरन कहैत रहथिन। धीरे धीरे जे छै ने ठीक भऽ गेलखिन जौहरन। आब विदाई के समय आबि गेलै, जौहरन जाय लगलखिन। कतऽ जेथिन आब? सलेमपुर गाम। रजनी बाबू के उदासी छाय लगलनि। ठीक छै ने, अहाँ सन दुष्ट नहीं ने रहे। ठीक छै ने।
आब अरे चाँद भले ही खिले आकाश में, शीतलता तो दूरों से लोग प्राप्त करै छै ने। पड़ोसी के घर वाली भले ही सुंदर भ जाए, लेकिन ओहि सुंदरता से पड़ोसी भी तो खुशी होइ छै ने। देखे नहीं तारक मेहता में जेठालाल बबीता जी के देख देख के बेचारा उम्र बिता दिलके, ठीक है ने। तो गुड मॉर्निंग घर वाली के कहियो नहीं कहलकै, लेकिन बबीता के उठैत सुतैत सब दिन, ठीक है ने, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ठीक है ने। तो भले ही जे छै ने पड़ोसन से जे छै ने कोनो सुख नहीं भेटै, लेकिन नयन सुख तो प्राप्त भइए जाइ छै। तो जहुरन फूल बाबू आहत नहीं भेलखिन, लेकिन एतेक साधारण गप थोड़े छलै कि चाँद के शीतलता से रजनी बाबू वंचित भ जैतथिन। रजनी बाबू अमजद मियाँ के कहलखिन, अहाँ के तऽ जहुर जाइत सँ छी, चूड़ीहारा छी, चूड़ी नीक बनैबते छी, गाम में जाके अहाँ के भेटत तऽ की। एही ठाम पटना में रहू, अहाँ के चूड़ी के दुकान खोलि दै छी हम, धीरे धीरे कमा कमा के हमरा पैसा सधा दे, की करऽ जायब गाम में। अमजद मियाँ तऽ एकेटा विचारधारा के रहथिन कि हम केकरो तऽ चोरी नहीं करै छियै, तऽ हमरो घर में चोरी नहीं हैत। अमजद मियाँ मानि गेलखिन। जहुरन के इशारा तऽ आब तेज भऽ गेलनि। आब पटना मार्केट में पटना बेंगल हाउस कऽ के एकटा दुकान खुलल गेलै। साल दू साल में जे छै ने पाई कमा कमा कऽ जतेक पाई देने रहथिन अमजद मियाँ के, सब पाई सधा देलखिन के अमजद मियाँ रजनी बाबू के। लेकिन रजनी बाबू पाई देलखिन तऽ घर के सब लोग जनलखिन कि पाई देलकै ना दुकान खोलाबऽ के लेल, लेकिन लौटेबो अगर लौटा देलकै अमजद मियाँ तो अकेले में लौटेलकै, तो घर के लोग सब बुझलकै नहीं कि पैसा लौटेलकै या। भले रजनी बाबू कहबो केलकै कि लौटा देलकै, लोग घरवला की बुझतै कि छुपाबै छै, तैं कहलक। किएक कहतै, किएकि चंद्रमुखी मानैत रहे कि हम केकरो घर में चोरी नहीं करै छियै, तैयो हमरा घर में चोरी भऽ सकैए। हुनकर कनिया किएक चोरी भऽ रहल छलै, तऽ कहियो कहियो घड़ी तऽ पहिरैत नहीं रहथिन, कहियो आब 8 बजे रात में अबथिन तऽ कहियो 12 बजे रात में, आ सब दिन कहथिन कि हम मीटिंग में व्यस्त छी। रजनी बाबू के कोट उतारि कऽ जे छै ने चंद्रमुखी राखऽ लेल जाय, तऽ कहियो सिंदूर लागल भेटै, तऽ कहियो जे छै ने ओहिमे बटन में फंसल बड़का बड़का बाल भेटै। मन होय कि चिचिया के कही कि कोन धोछी के जे छै ने बाल राखल छै, कोन मीटिंग में तो कऽ के अयले हैं। मुदा जे छै ने महिला के ओहि काल में एतेक आज़ादी नहीं रहे जो पुरुष से सवाल कऽ सकै छलै, सब बात के मन में मसोड़ि के रह जाए। लेकिन एक बात कथाकार एहिठमन ई स्पष्ट करऽ चाहै छै कि सिंदूर के दाग मतलब जहुरन सिंदूर लगबैत रहे, मतलब हिंदू और मुस्लिम में संस्कृति के स्तर पर बहुत ओहि काल में फर्क नहीं रहे, ठीक है, बतबऽ चाहै छै। तब जे छै ने आब चंद्रमुखी के बुझऽ में आबि गेल कि हमर घर में आबि गेलै कि हमरा घर में आब चोरी भऽ रहल अछि। आखिरकार जाइत कतऽ रहथिन रजनी बाबू तऽ बुझिए गेल हेबै। विश्वविद्यालय के घंटी खत्म होइ छलै, सब दिन पहिने रिक्शा पकड़ै छलखिन, सीधा राजेंद्र नगर चलि आबै छलखिन। आब जे छै ने पटना विश्वविद्यालय भाया महेंद्रू देन राजेंद्र नगर, सब दिन जे छै ने रजनी बाबू क्लास खत्म होइ और पहुँच जाइत रहथिन जहुरन के पास। जहुरन के पास पहुँच गेला के बाद जे छै ने ओहिठाम अमजद मियाँ के इंतजार कऽ कऽ अमजद मियाँ चलि आबै, तहन जे छै ने भेंट घाट कऽ कऽ अमजद मियाँ से फेर जे छै ने रजनी बाबू अपन घर आबि जाइ छलखिन। कहियो ओतै भोजन कऽ लेलथि तऽ कतौ चाय ताय पी कऽ चलि अयलथि, मुदा ई सब दिन के प्रायः हुनकर रूटीन बनि गेलनि। घर पे जे छै ने कखनो कखनो चंद्रमुखी ओंघाइतो रहैत रहथिन, भले ही बजि जाइत रहै 11
लेकिन जे छै ने रजनी बाबू घर अबिते ही पहले ही धमकेथिन, ई कोई तरीका भेल 7 बजे सुति रहल आँय, कोनो ने नियम नहीं कानून, फलान ठेकान, मनमौजी भऽ गेलहुँ अहाँ सब, धऽ के दमैस जाइत रहथिन। कतऽ छलहुँ हैं, कतऽ छलहुँ हैं, मीटिंग में छलिए कि छलिए। एहिके बाद कोन औरतके हिम्मत हेतै कि किछु कहतै, ठीक छै ने। मर्दके जे छै ने, जखन औरत पूछलकै क्वेश्चन आ मर्द गुस्सामे आबि गेल तऽ बुझियौ कि किछु ने किछु दालिमे काला छै, बुझलियै। सालू अनुभव का जाइत, बुझलियै। कथाके समाज तऽ इहे ने होइ छै, दर्पण, समाजके दर्पण तऽ इहे होइ छै ने कथा। तऽ एकटा पुरुषके ई चरित्र होइ छै, गलती छुपाबैके होइ छै। आब जे दरिंदा छै ओकर बात छोड़ि दियौ, सामान्य पुरुषके बात, तऽ गलती छुपाबैके होइ छै तऽ उल्टे डाँटि दै छै ताकि औरतके हिम्मत नहीं पड़े जे हमरा से फेर जवाब मांगे। ओहिठाम सटक सीताराम, ठीक छै ने। तऽ रजनी बाबू के यह दशा रहे। आब जे छै ने पानी ऊपर से जाए लगलै, घरवला सबके रजनी बाबू के रहे, घरवला के मतलब चंद्रमुखी के या ओकर बेटा के, ओकर मौसी के, ई सब पिस्सी के, सबके लागैत रहे कि मियाँ बड़ चलाक अछि अमजदवा, ई जे छै ने हमरा घरवला के या बाप के या फलान ठेकान रिश्ता जे फँसेने अछि बीबी के दऽ कऽ, और सब पैसा टन्ने जाइए, एकरे पैसा से दुकान खुललै, ई सब केलकै, सब जे ई सब जे खाइ पिए नीक फलान ठेकान सब हमरे घरवला के पाइसँ एतेक ऐश मौज में रहैया। अमजद मियाँ बड़ पाजी, जहन कि अमजद मियाँ तऽ सब पाइ दऽ देने रहे। अमजद मियाँ आब शहर में आबि गेलै। आब जे छै ने ओ आब बिरहा चाँचरी या सलेश के गीत, लोरी के गीत नहीं गाबि रहल छै। आब वो हिंदू होटल में खाए के लेल नहीं जा रहल छै, अब मुसलमानी होटल में जाके बैस के खाइ छै। आब जे छै ने ओ राम पर आ कृष्ण पर या शिव महादेव पर गप नहीं करै छै, आ भारत और पाकिस्तान पे गप करै छै। अब जे छै ने ओ ठीक छै, भारत के पक्ष में नहीं रहै छै, ओ पाकिस्तानी भाषा बाजै छै। कहैके मतलब कथाकारी की कहऽ चाहै छै कि सांप्रदायिकता के जे भाव छै, ई गाँव के उपज नहीं छै, ई शहर के उपज छै, ई शहरी उपज छै, ई मूर्ख आदमी के उपज नहीं छै, ई पढ़ल लिखल के उपज छै। भेदभाव समाज में पढ़ल लिखल वर्ग के द्वारा कयल गेलै, यह कथा के बताबऽ के सारांश छै। यह समाज के विसंगति अयबा के मतलब कुप्रथा अयबाक एकटा परंपरा ई शुरू होइ छै, कोई दिक्कत। तहन जे छै ने एक दिन चंद्रमुखी के तऽ साहस नहीं रहे कि अपना घरवला के किछु कहि सके। एन केन प्राकेन इनका पता चलिए गेलनि कि पहले फूल बाबू के जरिए इनका संपर्क भेल छलनि। फूल बाबू के बैसा कऽ चंद्रमुखी खूब डटलखिन, हैं अहाँ के दोस्त के बहका देलहुँ फलान ठेकान, ई ओ कहै छै ने कि जखन जे आदमी कमजोर होइ छै ओकरा पर तऽ कुत्तो झुझुआ जाइ छै। एकटा आदमी देखै छै ने मोहल्ला में, एक आदमी गठरी लऽ के चलै छै सूट बूट में तो ओहि पर कुत्ता नहीं भूकै छै, लेकिन एकटा कपड़ा मतलब कूड़ा चुने वाला जे चलै छै तो कुत्ता कते भूकै छै, तऽ कमजोरहा पे तो कुत्तो भूकै छै, तऽ कमजोरहा बुझि के पूरा भूकि देलखिन। आब जे छै ने कखनो फूल बाबू के मन होय कि सब रास जतेक रास गप छै सब कहि दियनि, लेकिन दोस्त छै, दोस्त के पोलो खोलनाइ जे छै ने उचित नहीं छै। सब किछु तऽ फूल बाबू जनैत रहथिन, लेकिन सबके अनजान बनि गेल। कतऽ जाइ छथि, ओतऽ जाइ छथि फलान ठेकान, सब चीज अंठा कऽ सब गप दोस्त के छुपा लेलखिन, रहल नहीं गेलनि। ओ सोचलखिन कि चलै छी आइ जहुरन के ओहिठाम। फूल बाबू समझाबै छै जहुरन के, जहुरन लग गेलै है ना, खाट पे बैसल रहे। जहुरन जे छै ने कुर्सी पे समझाबऽ लग के बैसल गेलखिन, ठीक छै ने। ओहिठाम जे छै ने तत्काले तुरत्ते बातचीत करितथिन कि तुरत्ते पहुँच गेलखिन रजनी बाबू। रजनी बाबू जे छै ने बैस गेलखिन, एहि पर बगल में कुर्सी के डंटा पे बैस गेलखिन। जहुरन चाय बना के एलै,
रजनी बाबू के सामने में आब फूल बाबू कहि की सकै छलखिन, नीक नहि हाँ 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 चलैत रहि गेलै, किएकि ओ ओहदामे पैघ लोक रहथिन, प्रोफेसर। एहि छोट मोट कर्मचारी ओतेक ओकायद नहि रहै कि रजनी बाबूसँ डायरेक्ट बात कऽ सकै छलखिन, भले ही मित्र किएक नहि रहथिन। बात कऽ लेनाइ, मित्रता भऽ गेनाइ दोसर गप छलै, लेकिन ई कहनाइ, एतेक पैघ गप कहनाइ, चारित्रिक लाञ्छना तऽ सामान्य आदमी कऽ नहि सकै छलै। आब जे छै ने जौहरन चाय बना कऽ लेलकै। आदमी कएटा छलै? 3टा। चाय लेकिन 2 कप एलै। चाय 2टा कप एलै। एकटा चायके कप उठेलखिन फूल बाबू, दोसर कप उठेलखिन जौहरन। जौहरन जे छै ने मुँहमे सटा कऽ पिएलखिन रजनी बाबूके। रजनी बाबू दोसर सीप मारलखिन ओही पर, ठोरके जाहिठाम निशानी रहै ओहे ठोर से ठोरके मिलबैत दोसर सीप मारलखिन जौहरन। ठीक छै। एहिके बाद चाय फूल बाबूके समाप्त भऽ गेलनि, लेकिन जौहरनके चाय एखनो चलिते रहै, किएकि फूल बाबूके चायके चीनी तऽ बेरङ्गा भऽ गेल छलनि, तैँ बेचारा एक्के सीपमे पूरा घोटि गेलै। एहिठाम तऽ प्रत्येक सीप पर लिपस्टिकके जे छै ने मिठास चलैत रहै, ओहि मिठाससँ चाय एतेक मधुर आओर अमृतमय भऽ गेल छलै कि चायके खत्म भेनाइ कठिने। चाय खत्म होमऽसँ पहिने दुनूके देह कसकसाए लगलनि, दुनू आदमीके जे छै ने बेलज्जपन आगू बढ़ैत गेलनि, और कखनो हाथ पर तऽ कखनो देह पर, कखनो कान्ह पर तऽ कखनो छाती पर एक दोसरके हाथ रजनी बाबू आ जौहरनके चलऽ लगलै। आब एहि प्रकारके बेलज्जपन देख के फूल बाबूके लगलनि कि आब हम ऐसन बैसले बेकार छी। कहलखिन कि चलै छी। रजनी बाबू कहलखिन ठीके छै। जौहरन मोनमे कहलकै हैत कि नीके नहि तऽ बैसल किया छी, 2टा प्रेमीके बीचमे ई कबाबक हड्डी बनि कऽ ठाढ़े किया छी, जाओ ने जल्दी सना। जल्दी सना निकललै। जौहरन उठल, दरवाजा बंद केलक, दरवाजा बंद भऽ गेलै। बंद होबऽसँ पहिने रजनी बाबू कहलखिन कि हे ओ फूल बाबू, हमरे डेरा बसे भऽ के जायब, आ किनका चंद्रमुखीके कहने चलि जेबनि कि हम मीटिंगमे फंसल छी, कनिक देर लागि जाए। फूल बाबू साइकिल उठा के जा रहल छै, बेचारा की करता, पैघ लोकके आज्ञा छै, नहि कहे इहो संभव नहीं छै, आ कहे तऽ दिनेमे सुबह जे छै ने थुराइ तऽ खेनी छलै भौजाइसँ, लेकिन कहनाइयो जरूरी छलै। तऽ अस्ताइत पस्ताइत साइकिल लऽ कऽ जा रहल छथि। जहन ओ डेराके नीचाँमे पहुँचै छथिन तऽ जोर जोर से आवाज़ अबै छै, साले बांध देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम क्या समझता है, फलान ठेकान। फुलैक के देखैया तऽ देखै छियै कि अमजद मियाँके कुर्सी पर बैसेने छै आ सब कोई ओकरा क्लास लऽ रहल छै। अमजद मियाँके आइ एहसास भऽ रहल छै कि हम केकरो घरमे चोरी नहि केलिए, तैयो हमरा घरमे चोरी भऽ सकैया। ठीक है ने। अमजद मियाँके पूरा सुनेलकै। अमजद मियाँके ओहि दिन पता चलि गेलै कि बिना चोरियो केने चोरी हमरा घरमे भऽ सकैया। अमजद मियाँके समक्ष पोल खुलि गेलै, किएकि केकरो तऽ हिम्मत रहै नहि कि रजनी बाबूके कहि सकै, है ना। पहले ज़माना की समाज की पुरुषत्व ठाठ रहे कि कतबो गलती कऽ ले, केकरो हिम्मत नहीं छलै कि कोई कहि दे। आब जे छै ने रजनी बाबू घर एलखिन। घर अयलाके बाद जे छै ने आगू जाइ छै। एक आदमी जे छै ने फूल बाबूके 2-3 दिन कहलखिन कि मणि बाबू अहाँके खोजै छलै, मणि बाबू अहाँके खोजै छलै। सोचलथि भाई पैघ आदमीके आदेश छै। पहले तऽ सोचैत रही कि भाई तऽ कांड भेलैया, कहीं हम जाए, हम नहीं पिसा जाए, जाए से डरैत रहे।
लेकिन अहाँके खोजै छलै, बजलैथ है, संवाद पर जनाइयो जरूरी नहीं जेती तो ओहो अनर्थ। अंत में सोचलक कि जाइ छथिन फूल बाबू तो देखै छथिन कि घड़ी पहिरने छथिन रजनी बाबू। कहलखिन कि घड़ी, मुस्कुराइत कहलखिन रजनी बाबू कि हाँ, जीवन में घड़ी पहिरनाइ जरूरी छै, अनुशासन से रहनाइ जरूरी छै। चंद्रमुखी जे छै ने पाई जोड़ि कऽ रखने छलै, वह पाई देलक है। तऽ फिनलैंड के घड़ी छलनि, कंपनी होइ छलै ओहि समय में, तऽ वह फेयरबुल रहै छलै, फेयरबुल या फिनलैंड एहने कोनो कंपनी के नाम छलै। एक मिनट, फेयरबुल या ई कंपनी छलै, वही कंपनी के जे छै ने, हाँ, फेबरुला घड़ी छलै, तो वह कंपनी के नाम छलै। तो वही के कंपनी के पहिरने रहथिन आ वह कंपनी के घड़ी देखैत मुस्कुराइत कहलखिन कि अनुशासित रहबाक लेल घड़ी पहिरनाइ जरूरी छै। फूल बाबू अब देखलथि कि एहिठाम तऽ घड़ी पहिरा गेलै, बन्हा गेलै, जाके अब जौहरन के घर में देखै छियै ओहोठाम घड़ी बन्हेलै कि अखनो हमरा लेल अवसर बाकी अछि। कहानी समाप्त भए जाइ छै, ठीक छै ने। कहैके मतलब छै, कथाकार कहऽ चाहै छथिन रोमांटिक कथा के माध्यम से, जे व्यक्ति जीवन में घड़ी नहीं पहिरे, जे व्यक्ति जीवन में समय के महत्व नहीं दिए, वो व्यक्ति कखनो अनुशासित भऽ नहीं सकैया। अनुशासित होबऽ के छै तो ओकरा घड़ी पहिरऽ पड़तै, समय के महत्व देवऽ पड़तै। सब चीज के बाद, देश दशा के चित्रण के बाद, बदलाव के चित्रण के बाद, यह घड़ी के महत्व के स्थापित कथा में करै छथिन।